तो आज फिर हम एक फनी और इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली है। लिली अचानक ये पाती है कि वो शादी के जोड़े में है। तभी वहाँ कुछ सेवक आते हैं और उसे बताते हैं, आपको सम्राट की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर लिली चौंक जाती है और कहती है, क्या मैं किसी कॉमिक बुक के अंदर आ गई हूँ? तभी अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रही होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है, अरे यार, ये मेरे नाम वाले कैरेक्टर के साथ ही ऐसा क्यों होता है? बेचारी दूसरी रानी राजा के लिए लड़ते लड़ते मर गई। वो दोनों रानियां राजा के लिए आपस में लड़ रही थीं और वो दिमाग से पैदल राजा दोनों को ही मरवा देता है। ये सब सोचते सोचते लिली को नींद आ जाती है और फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खुद को फिर से शादी के जोड़े में पाती है। आंख खुलते ही वो जोर से चिल्लाने लगती है, अरे यार, मुझे तो हेल्पिंग कैरेक्टर बना दिया गया है और आज की रात तो वो आधी बुद्धि का मालिक राजा हम दोनों ब्यूटीफुल लेडीज को मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर वो भूखी लड़की सारा खाना एक कपड़े में बांधती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कूदती है गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और आपस में कहते हैं, बेचारी गरीब। फिर हंसते हुए कहते हैं, राजा की सेवा करने का नाम सुनकर रानी इतनी खुश हो गई कि छत पर डोलती फिर रही थी और लिली को खींचकर राजा के सामने पटक देते हैं। वहां लिली देखती है कि उसकी बहन भी मौजूद है। बहन उसे ताने मारते हुए कहती है, बहन, तुम तो हड्डियों का ढांचा हो, तुम्हारी शक्ल भी बेकार है। तुम राजा के सामने कैसे आ सकती हो? राजा तो सिर्फ मेरे जैसी सुंदर और समझदार लड़कियों को ही चुनेगा। लिली घबराकर कहती है, डियर, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। लेकिन उसकी बहन पलटकर राजा को रिझाने चली जाती है। राजा जी, देखिए, आपकी सेवा में एक हुस्न मलिक आई है। और तभी राजा एक पल में उसके अंदर तलवार घुसा देता है। ये देखकर लिली बुरी तरह डर जाती है। तभी राजा सैम बोलता है, इतना शोर क्यों है? मुझे मांस खाना है। लिली हैरान होकर सोचती है, क्या मैं इसकी मन की आवाज़ सुन सकती हूँ? सच में मुझे इसकी सारी मन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसी बीच सैम तलवार लेकर धीरे धीरे लिली के पास आता है और बोलता है, मुझे मांस चाहिए, कोमल मांस। लिली डरते हुए कहती है, क्या ये मेरी बॉडी खाना चाहता है? हे कॉमिक देवी, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं कभी दोबारा आधे मन से कॉमिक्स नहीं पढ़ूंगी। जैसे ही वो तलवार मारने वाला होता है, लिली झट से उसके मुंह में लेग पीस डाल देती है और राजा आराम से बैठकर खाने लगता है। लिली मौका देखकर अपना झोला उठाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन सैम बोलता है, मत जाओ, मुझे और खाना दो। लिली झोले से फल निकाल कर देती है, लेकिन सैम गुस्से में कहता है, मुझे मांस चाहिए, सिर्फ मांस। लिली परेशान होकर सोचती है, अब मैं इसके लिए मांस कहाँ से लाऊं? तभी उसके अंदर फिर से राक्षस जाग जाता है। वो लिली का गला पकड़कर बोलता है, अगर तुमने मुझे मांस नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही पकाकर खा जाऊंगा। लिली रोते हुए कहती है, हे कॉमिक देवी, क्या आपने मुझे सिर्फ 2 चैप्टर तक ही लिखा था? तभी उसे अपनी टीचर की बात याद आती है। डिप्रेशन इंसान को पागल कर देता है और उसे सिर्फ 2 चीजें ठीक कर सकती हैं, खाना और नींद। लिली उसे एक लोरी सुनाती है। लोरी सुनते ही सैम गहरी नींद में सो जाता है। लिली खुश होकर बोलती है, जय हो कॉमिक देवी की। अचानक सैम की आंख खुलती है। वो झटके से उठता है जिससे लिली का मुंह फूट जाता है। वो तलवार दिखाकर चिल्लाता है, तुमने मुझे कल रात नशीली दवाइयां दी और फिर मेरा फायदा उठाया। लिली गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। सैम सोचता है, इसका चेहरा मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड जैसा है, लेकिन हरकतें पूरी डायन जैसी हैं। इसे मार देना ही बेहतर होगा। लिली डरते हुए कहती है, सर, कल रात मैंने आपको अपने घुटनों पर सिर रखकर सुलाया था। आप पूरी रात चिल्ला रहे थे। अगर मैंने आपको नशा दिया होता तो क्या आप मुझे ये सब बताते? और ऊपर से आपने उस बेचारी लड़की को भी मार दिया। आपको डबल पर्सनैलिटी की बीमारी है। ये सुनकर सैम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक तो तुमने मुझे नशा दिया, ऊपर से मुझे पागल भी कह रही हो। सैम लिली को मारने दौड़ता है, लेकिन लिली पीछे हटते हुए चिल्लाती है, आप खुद को समझते क्या हैं? मैंने आपकी जान बचाई, खाना दिया, सुलाया, और आप मुझे मारना चाहते हैं? और वो वहां से भाग जाती है। तभी सैम नौकरों से कहता है, रानी को ठंडे महल में भेज दो। ये सुनकर लिली बाहर से रोने का नाटक करती है, महाराज, मुझे मत भेजिए। लेकिन मन ही मन खुश होती है।
अच्छा हुआ इस पागल से छुटकारा मिला। तभी सैम को याद आता है, इसका चेहरा मेरी गर्लफ्रेंड जैसा है। वो तुरंत कहता है, रुको, मैंने इरादा बदल लिया है, तुम यहीं रहोगी। नेक्स्ट सीन में लिली हॉटपॉट खा रही होती है। यही है मेरा पहला प्यार। वो उसमें ढेर सारा मांस डालती है। तभी सैम दरवाज़ा लात मारकर खोल देता है। मुझे भी खाना है। लिली उसे कटोरा देती है। वो पूरा खा जाता है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। हम गिनते गिनते थक गए, लेकिन ये राक्षस नहीं थका। फिर भी बोलता है, मुझे और चाहिए। लिली थक कर कहती है, अब तुम मुझे ही खा लो। सैम तलवार निकाल लेता है। लिली हड़बड़ाकर कहती है, अरे अरे, मजाक कर रही थी, आप तो गुस्सा ही हो गए। खाना ऐसे थोड़ी ना मिलता। खाना खाने के लिए आपको कोई कीमती चीज देनी पड़ेगी। सैम बोलता है, हाँ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? और वो अपनी जैकेट उतारकर उसके मुंह पर फेंक देता है। लिली उसकी हॉट बॉडी देखकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर तुरंत बोलती है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सुबह खुद को नंगा देखेगा तो पक्का मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। और वो उसे दोबारा कपड़े पहना देती है। सैम बोलता है, रोजी, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं पक्का तुम्हारे साथ खेलूंगा। लिली सोचती है, ओह, तो रोजी उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड थी, जिसे गुंडों ने उसके सामने ही मार दिया था। इसी वजह से सैम का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अचानक सैम की आंखें लाल हो जाती हैं। वो लिली का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुम ही हो ना वो जिसने मेरे प्यार को मारा था? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उसका गला और जोर से दबाने लगता है। लिली झट से उसके ऊपर हॉटपॉट गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। पीछे पीछे सैम पागलों की तरह दौड़ रहा होता है। लिली चिल्लाती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये सनकी मुझे मार देगा। उसी वक्त वहां से पटरानी गुजर रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, तांत्रिक ने कहा था कि ये कंगन किसी को भी बेहोश कर सकता है। अब मैं राजा जी को बेहोश करूंगी, उनके साथ एक रात बिताऊंगी, मुझे बच्चा होगा और मैं इस राज्य की महारानी बन जाऊंगी। तभी चिल्लाती हुई लिली वहां पहुंचती है, ये आदमी पागल हो गया है। पटरानी हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पीछे कौन सा भूत पड़ा है? लिली बोलती है, भूत नहीं, एक सन की आदमी पड़ा है। भागो तुम भी, वरना ये तुम्हें भी मार देगा। पटरानी इतराते हुए बोलती है, ओह राजा जी, आप यहाँ कैसे? आज मैंने इतना अच्छा मेकअप किया है ना, इसीलिए राजा जी मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए। लिली चिल्लाती है, अरे ये सनकी तुम्हें मार देगा, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन पटरानी बोलती है, हटो, तुम मेरे हिस्से का प्यार चुराना चाहती हो। लिली झुंझलाकर कहती है, इस हरम की सारी औरतें पागल क्यों हैं? पटरानी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज। तभी सैम उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसी वक्त वहां मंत्री आ जाता है और बोलता है, महाराज, ये दासी तो मरने ही लायक थी। लिली मंत्री को मारते हुए चिल्लाती है, तुम पागल हो, ये सनकी बिना वजह लोगों को मार रहा है। फिर लिली एक नौकर के हाथ से खाना लेकर सैम को खिलाने लगती है। तभी वहां 3 और रानियां आ जाती हैं। राजा जी, आप पटरानी को क्यों मार रहे हैं? एक रानी बोलती है, शायद उससे कोई गलती हो गई होगी। खाना खाने के बाद भी सैम शांत नहीं होता। बेचारी पटरानी को बचाने के लिए लिली खुद सैम का गला पकड़ लेती है। इतने में एक और रानी ये सब देख लेती है। लिली राजा को जान से मारने की कोशिश कर रही है। वो मासूम और प्यार में अंधी रानी लिली का गला पकड़कर दबाने लगती है। अब सैम पटरानी का, वो रानी लिली का और लिली सैम का गला पकड़े हुए अजीब सा नज़ारा बन जाता है। अचानक सैम गुस्से में एक जबरदस्त एनर्जी छोड़ता है, जिससे सब नीचे गिर जाते हैं। सैम तलवार उठाता है और पटरानी को मारने दौड़ता है, लेकिन तभी लिली लोरी गाने लगती है। सैम शांत हो जाता है। एक रानी चिल्लाती है, इसकी जीभ काट दो। रानियां लिली को पकड़ लेती है। लिली डरकर कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? लोरी बंद होते ही सैम फिर से राक्षस बन जाता है और तलवार लेकर उस रानी के पीछे दौड़ता है। लिली चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, जाने दो, और फिर दोबारा लोरी गाने लगती है। लोरी सुनते ही सैम फिर से शांत हो जाता है। अब बाकी सारी रानियां भी लोरी गाने लगती हैं। सैम पूरी तरह शांत होकर गहरी नींद में सो जाता है। नेक्स्ट सीन में सारी रानियां बैठकर बातें कर रही होती हैं। शायद राजा जी को बच्चों वाले गाने पसंद है, वरना लिली उन्हें कैसे वश में कर पाती। एक रानी बोलती है, ये सब छोड़ो, 100 फूलों के त्योहार की तैयारी करो, वैसे भी हमें बच्चों वाले गाने नहीं आते। तभी भूत की तरह लिली आ जाती है। अगर तुम्हें गाने नहीं आते तो इस किताब से सीख सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1000 सोने की ईंटें देनी पड़ेंगी। सारी रानियां एक साथ बोलती हैं, ऐसा करो, तुम हमें लूट ही लो, ये रकम हमारे लिए बहुत ज्यादा है। लिली हैरान होकर कहती है, क्या? मुझे लगा इस हरम में सिर्फ मैं ही गरीब हूँ, लेकिन यहाँ तो सबकी हालत खराब है। फिर लिली बोलती है, कोई बात नहीं, तुम सब मिलकर खरीद लो, मैं छूट दे दूंगी। लेकिन रानियां कहती हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, ऊपर से महारानी जीजी ने कहा है कि तुम राजा को छल कपट से पाना चाहती हो। सैनिकों, इसे यहाँ से निकालो। सैनिक लिली को थक्के मारकर बाहर ले जाते हैं। लिली चिल्लाती है, अगर बुक नहीं खरीदने की तो मत खरीदो, पर ऐसी अफवाहें क्यों फैला रही हो?
चलते चलते लिली सोचती है, मैंने ये किताब महंगे में बेचने की कोशिश करके गलती कर दी। मुझे इसे सस्ते में ही बेचना चाहिए था। और वो किताब साइड में फेंक कर चली जाती है। पीछे से रानी जाऊ उसे उठा लेती है। आगे लिली देखती है, एक रानी सुल्तानल बजा रही है और राजा नहा रहा होता है। उसे उस रात की याद आ जाती है जब सैम उसे छूने वाला था। तभी लिली छींक देती है। सैम उसे बेड पर सुला देता है। लिली होश में आते ही खुद से कहती है, पागल लड़की, तो क्या सोच रही है? वो बस एक खून का प्यासा राजा है। मुझे इसके लिए फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। और वो जाने लगती है। लेकिन सैम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लिली घबराकर लोरी गाने लगती है। सैम उसे रोक देता है और मन ही मन सोचता है, 100 फूलों के भोज में मैं इसे अपनी मुख्य रानी घोषित करूंगा, ताकि मुझे उस राक्षसी ताकत से छुटकारा मिले और साथ ही इस हरम की औरतों से भी। ये सब सुनकर लिली वहां से भाग जाती है और सोचती है, जितना मैं इस बंदे को पागल समझ रही थी, ये उतना पागल है नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मैंने ऐसा होने दिया तो मुझे हर दिन उसके साथ सोना पड़ेगा और ये शैतान मुझे कभी भी मार सकता है। और अगर इससे मैं बच भी गई तो रानी जाओ मुझे नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर इस शैतान ने मुझे छोड़ दिया तो रानी मुझे नहीं छोड़ेगी, और अगर रानी ने छोड़ दिया तो ये शैतान मुझे नहीं छोड़ेगा। लिली सोचती है, कल यही कुत्ता मुझे मारने वाला था और आज यही मुझे मुख्य रानी बनाना चाहता है। अगर मुझे इस आफत से बचना है तो मुझे किसी और को मुख्य रानी बनाना होगा। फिर वो रानी जाओ के पास जाती है, जो उसकी चुराई हुई किताब पढ़ रही होती है। रानी जी, क्या आप भी राजा जी की कृपा पाना चाहती हैं? तो मेरी बात सुनिए। आप राजा जी के लिए हारमोनियम पर एक शोक गीत बजाइए। जाओ गुस्से में बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? राजा जी को सिर्फ बच्चों की गीत पसंद है। चलो निकलो यहाँ से। और वो लिली को वहां से निकलवा देती है। अगले सीन में हम 100 फूलों का समारोह देखते हैं, जहां सारी रानियां सज धज कर बैठी होती हैं और वहीं हमारी लिली भुक्कड़ों की तरह बैठकर लगातार खा रही होती है। तभी वहां महामंत्री आते हैं, जो असल में रानी जाओ के पिता होते हैं। और फिर वहां हमारे सनकी महाराज सैम भी पधारते हैं। लेकिन अचानक सबकी नज़र लिली पर चली जाती है, क्योंकि वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। लिली बड़े गर्व से कहती है, अरे, ये तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाली सामग्री से बनता है। इसे मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और इसका नाम है गंदा बदबूदार टोफू। लीजिए, टेस्ट करिए। सैम को उल्टी आने लगती है। लिली मन ही मन खुश होती है। अब देखती हूँ ये मुझे महारानी कैसे बनाता है। जैसे ही सैम एक कौर खाता है, वो बोलता है, अरे यार, इसमें बहुत बदबू है, लेकिन स्वाद भी बहुत अच्छा है। लिली सोचती है, पक्का ये पिछले जन्म में कोई भुक्कड़ रहा होगा, जो गंदे से गंदा खाना भी खा जाता है। अब इसे इससे भी ज्यादा गंदा खिलाना होगा। फिर वो उसके लिए सड़े हुए नूडल्स लेकर आती है। उसकी बदबू इतनी तेज होती है कि सब लोग नाक बंद कर लेते हैं। मंत्री उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महाराज खुद उसे खा लेते हैं। लिली खुश हो जाती है। अब तो इस सनकी को मुझे सजा देनी ही पड़ेगी। ठंडे महल में छुट्टियां बिताने के लिए कंग्रेचुलेशंस। लेकिन तभी सैम भुक्कड़ों की तरह खाना शुरू कर देता है और कहता है, क्या बात है, इसके स्वाद ने मेरे महीनों का सिरदर्द खत्म कर दिया। और वो उठकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर लिली एक तारपुआ लेकर आती है और बोलती है, महाराज, मैंने हरम में सुना था कि रानी जाओ बहुत अच्छा तारपुआ बजाती है, इसलिए मैंने उनसे गीत तैयार करवाया है। लेकिन जाओ लिली को धक्का दे देती है और बच्चों की तरह नाचने लगती है। पीछे पीछे बाकी रानियां भी अपना नृत्य शुरू कर देती हैं। जाओ चिल्लाकर बोलती है, धोखेबाजों, तुम लोगों ने मेरा डांस चुरा लिया। एक रानी जवाब देती है, मिस जाओ, आप ये बात ना ही बोलें तो बेहतर होगा। तभी महामंत्री वहां आता है और सबकी तरफ से माफी मांगता है। लेकिन रानियां अब भी नहीं समझती और पागलों की तरह नाचती रहती हैं। अचानक सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गरजते हुए बोलता है, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? क्या मैं तुम्हें 7 साल का बच्चा लगता हूं, जो तुम मेरे सामने लोरियां गा रही हो? इस सब की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मंत्री, इन सबको उठाकर ठंडे महल में फेंक दो। तभी महामंत्री एक शैतानी घंटी बजा देता है और महाराज फिर से पागल होने लगते हैं। लिली घबराकर उसके पास दौड़ती है, लेकिन सैम उसका गला पकड़ लेता है। तभी उसे लिली के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। अचानक लिली नूडल्स का कटोरा सैम के मुंह पर दे मारती है। जाओ चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा जी के साथ ऐसा करने की? तुम उन्हें मारना चाहती हो? और वो चाकू निकालकर लिली पर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी सैम उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की? लिली एक प्रभावशाली और महान महिला है, इसलिए मैं आज से और अभी से
लिली को इस राज्य की महारानी घोषित करता हूँ। सारी रानियां इसका कड़ा विरोध करती हैं, लेकिन सैम सख्ती से कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मंत्री लिली से कहता है, अब झुककर महाराज को थैंक यू तो बोलो। लिली आधी मरी हालत में झुकती है और कहती है, थैंक यू महाराज। इसके बाद मंत्री लिली को पूरा महल दिखाता है, जो बेहद आलीशान होता है। चारों तरफ कीमती आभूषण होते हैं। लिली उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर मंत्री कहता है, बहुत जल्द ही राजा साहब आपसे मिलने आएंगे। ये सुनते ही लिली रोने लगती है। यार, यहाँ कुछ भी फ्री में क्यों नहीं मिलता। तभी वहां सैम आता है और उसके साथ कुछ करने लगता है। लेकिन लिली अचानक उससे बोलती है, मेरे पीरियड्स आए हैं। सैम उससे पूछता है, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने तुम्हें महारानी बना दिया है। लिली कहती है, मैं खुश हूं, लेकिन मुझे आपकी उन सारी पटरानियों से डर लगता है। सैम बोलता है, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लिली सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मैं पहाड़ी इलाकों के एक छोटे से गांव से हूं और वो सारी रानियां राजघराने से हैं। वे मुझे किसी न किसी तरह दबा ही देंगी। सैम गंभीर होकर बोलता है, तुम अब मेरी महारानी हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, टेंशन मत लो। और फिर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली की आंख खुल चुकी है। वहां उसकी सेविका डोडो आती है। डोडो उत्साहित होकर बोलती है, महारानी, आप तो बहुत महान हैं। आपको आए हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं और आप यहाँ की मुख्य रानी बन चुकी हैं। आखिर आपने महाराज का दिल कैसे जीत लिया? लिली सब कुछ याद करती है और डर जाती है। लिली पूछती है, तुम्हें पूरी कहानी सुननी है? डोडो बोलती है, हाँ बिल्कुल। लिली उसे पूरी कहानी सुनाती है कि उस सन की राजा ने उसके साथ क्या क्या किया था। फिर लिली घबरा कर बोलती है, डोडो, मुझे यहाँ से भागना है। डोडो हैरान होकर पूछती है, लेकिन महारानी, आप इस राजमहल से कैसे भाग सकती हैं? लिली कहती है, हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा, वरना वो सन की आज नहीं तो कल मुझे मार देगा, और अगर उसने नहीं मारा तो उसकी पटरानी जाओ मुझे मार देगी। फिर वे दोनों बाहर आती हैं। वहाँ कई दासियां आपस में बातें कर रही होती हैं। इस रानी को महल में आए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन देखो, मिस जाओ से भी पहले ये महारानी बन गई। मुझे नहीं लगता मिस जाओ इसे छोड़ेगी। डोडो उन्हें समझाने ही वाली होती है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। रुको, टेंशन मत लो। डोडो पूछती है, तो फिर हम क्या करें? तभी लिली की नज़र एक रिक्शे पर पड़ती है। वो मुस्कुराकर कहती है, बस मुझ पर भरोसा रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक रिक्शा बाहर जा रहा होता है। फिर पता चलता है कि वो रिक्शा वाला असल में डोडो ही है और रिक्शे के अंदर छुपी होती है लिली। दरअसल उन्होंने असली रिक्शा वाले को बांधकर बाहर फेंक दिया था और खुद भागने की तैयारी कर रही थी। तभी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। तुम कौन हो? डोडो बोलती है, मैं रिक्शा वाली हूँ, महल में सब्जियां देने आई थी। गार्ड कहते हैं, तुम्हारा जाने का टाइम तो बहुत पहले था। डोडो घबरा कर बोलती है, नहीं नहीं, सामान ज्यादा था इसलिए देर हो गई। गार्ड कहते हैं, ठीक है जाओ। लेकिन जैसे ही गार्ड रिक्शा चेक करने लगते हैं, लिली टोकरी ऊपर कर देती है। गार्ड बोलते हैं, ठीक है चले जाओ। तभी वहां सैम आ जाता है। सैम सख्त आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? डोडो उसे देखकर गर्लिश अंदाज में नमस्ते करती है। सैम को शक होता है, वो टोकरी चेक करने वाला होता है। तभी लिली बोलती है, सरप्राइज। और सैम समझ जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रही थी। सैम पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली झूठ बोलती है, मैं तो बस टहलने आई थी। सैम व्यंग्य में कहता है, टोकरी के अंदर छुपकर? लिली जवाब देती है, आप ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैम गुस्से में मंत्री से बोलता है, मंत्री जी, महारानी को उनकी सेविका ने भड़काया है, इसलिए सेविका का सिर कलम कर दिया जाए। लिली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। डोडो रो रो कर माफी मांगती है, लेकिन सैम नहीं मानता। लिली रोते हुए कहती है, डोडो, मुझे माफ करना, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। और वो अचानक सैम पर जंप मारती है और रोमांटिक अंदाज में बोलती है, बेबी, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? सैम साफ बोल देता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी लिली बच्चे की तरह पैर पटकने लगती है। इस पूरे महल में मेरा सिर्फ एक ही रिश्तेदार था और तुमने उसे भी मारने की सजा दे दी। सैम गंभीर होकर कहता है, मैं इस राज्य का महाराज हूँ, अगर मैं अपने वचन से मुकर गया तो कोई भी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। लिली तुरंत पलटकर पूछती है, अगर किसी ने ये बातें सुनी ही नहीं तो? सैम रुक जाता है, हाँ ठीक है। लिली मंत्री से पूछती है, क्या आपने राजा जी की बातें सुनी? मंत्री बोलता है, नहीं महारानी। फिर लिली गार्ड से पूछती है, तुमने? गार्ड जवाब देते हैं, नहीं महारानी। लिली सैम से कहती है, तो आप क्या आप उसे छोड़ देंगे? सैम बोलता है, ये तुम पर डिपेंड करता है। और वो लिली को वहां से लेकर महल तक छोड़ देता है। लिली कहती है, क्या आप अंदर नहीं आएंगे? सैम बोलता है, नहीं, तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं, आराम करो। दूसरी तरफ जाओ की दासी उसे बताती है, महारानी लिली कल भागने वाली थी, लेकिन राजा जी ने पकड़ लिया। तभी महामंत्री आता है और जाओ को एक शैतानी घंटी देता है। जाओ पूछती है, ये क्या है? उसके पिता कहते हैं, ये शैतानी घंटी है, जैसे ही इसे बजाओगी राजा पागल हो जाएगा। जाओ कहती है, लेकिन इससे तो राजा जी को नुकसान होगा। महामंत्री शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, मेरी प्यारी बच्ची, जब जब राजा किसी दूसरी रानी के पास जाए तुम ये घंटी बजा देना, राजा पागल हो जाएगा और उस रानी को मार देगा। ये घंटी सारी रानियों के हाथ में बंधवा दो ताकि उनके जरा से हिलने पर राजा पागल हो जाए।
आखिर में सिर्फ तुम ही जिंदा बचोगी और वही तुम्हें महारानी बना देगा। ये सुनकर जाओ बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दासी उसे बताती है, महारानी, राजा जी ने बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से भाग पाएंगे। लिली कहती है, बात तो सही है, अब पता नहीं क्या होगा। फिर लिली डोडो से कहती है, तुम राजा जी से क्यों नहीं कहती? वो तो आपकी सारी बातें सुनते हैं। क्या पता वो आपको यहाँ से जाने की परमिशन दे दे। राजा के अलावा हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। लिली कहती है, तुम्हें लगता है वो राक्षस ऐसा करेगा? डोडो कहती है, हाँ बिल्कुल, राजा जी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन लिली कहती है, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। डोडो पूछती है, आप क्या कर सकती हैं? लिली मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बस देखती जाओ। फिर हम देखते हैं कि मंत्री जी सैम के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा जी, महारानी ने आपको आज रात महल में बुलाया है, आपकी सेवा करने के लिए। सैम खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, उन्हें कह देना, मैं आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली हॉटपॉट तैयार कर रही होती है। डोडो पूछती है, आप क्या कर रही हैं? लिली कहती है, इसी खुशबू से ही वो सन की पहली बार यहाँ आया था। लेकिन तभी सैम वहाँ आ जाता है और कहता है, किसने कहा कि मैं इसकी खुशबू से यहाँ आया था? लिली घबरा कर कहती है, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर वो सैम को बिठाती है और खाने के लिए देती है। लिली ध्यान देती है कि सैम पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। अचानक कहीं से तेज खुशबू उड़कर आती है और सैम दोबारा बीस्ट में बदलने लगता है। लेकिन लिली तुरंत उसे खाना खिला देती है। ओ मेरा बच्चा, लो एक और खाओ, लो थोड़ा सा और, लो थोड़ा सा और। फिर लिली सैम से कहती है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? सैम कहता है, हाँ बिल्कुल, बताओ। लिली कहती है, तुम मेरे लिए एक शाही फरमान जारी करो कि तुम लिली को अपनी मर्जी से यहाँ से जाने की इजाज़त दे रहे हो। सैम कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। लिली कहती है, देखो, जैसे तुम्हारा एक परिवार है वैसे मेरा भी एक परिवार है, मुझे भी उनसे मिलने जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। सैम कहता है, मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने का, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर वो लिली को शाही फरमान जारी कर देता है। लिली और उसकी दासी वहां से जाने लगती हैं। उधर जाओ की दासी आकर उसे बताती है, राजा जी आज फिर महारानी के कमरे में गए थे। जाओ पूछती है, तो अब वो कैसे हैं? दासी कहती है, अब तक कोई खबर नहीं मिली। जाओ कहती है, ठीक है, मैं खुद जाकर देखूंगी। जैसे ही जाओ वहां पहुंचती है वो सैम को डेविल अवस्था में देखती है। इधर लिली और डोडो महल से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें रोक लेते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? लिली कहती है, हम बाहर जा रहे हैं, राजा ने हमें परमिशन दी है। सैनिक कहते हैं, माफ कीजिएगा महारानी, राजा जी का आदेश है कि कोई भी बिना इजाजत अंदर या बाहर नहीं जा सकता, और खासकर आप तो बिल्कुल भी नहीं। लिली कहती है, राजा जी ने मुझे खुद शाही फरमान दिया है, और वो उन्हें फरमान पढ़कर सुनाती है। तभी जाओ की सेविका दौड़ती हुई आती है और कहती है, राजा जी पागल हो चुके हैं, उन्होंने सबको मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। ये सुनते ही लिली घबरा जाती है और तुरंत घोड़े पर चढ़कर सैम को बचाने के लिए निकल पड़ती है। लिली सैम को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ की घंटियों की वजह से वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिली का गला पकड़ लेता है। तभी लिली उसे किस कर लेती है और धीरे धीरे सैम शांत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों जाग चुके हैं। सैम पूछता है, तुम जब यहाँ से चली गई थी तो वापस क्यों आई? लिली कहती है, क्या आपको पता था कि मैं चली गई थी? सैम कहता है, फरमान मैंने ही जारी किया था। लिली पूछती है, तो फिर आपने मुझे जाने क्यों दिया? सैम कहता है, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, आप जाना चाहती थी इसलिए मैंने आपको नहीं रोका। मुझे पता है अगर आप यहाँ रहीं तो मैं आपको मार सकता हूँ, इसलिए आपका जाना ही बेहतर था। लिली कहती है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। सैम चौंक कर पूछता है, क्यों? लिली कहती है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सैम को दोबारा चक्कर आने लगते हैं। वो कहता है, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें मुझ पर और हावी हो रही हैं, शायद मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। लिली कहती है, तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक करके ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में सैम मंत्री से पूछता है, महारानी के क्या हाल है, क्या उन्होंने जाने की तैयारी कर ली? मंत्री कहते हैं, नहीं महाराज, उन्होंने तो आंगन के बीचों बीच एक दुकान लगा ली है। सैम हैरान होकर पूछता है, दुकान? वो बेच क्या रही हैं? मंत्री कहते हैं, महाराज, वो आपकी पर्सनल बातें बेच रही हैं गहनों के बदले। सैम गुस्से में कहता है, ये लड़की पागल हो गई है। फिर हम देखते हैं कि लिली बाकी रानियों से गहने लेकर उन्हें राजा की पसंद नापसंद बता रही होती है। तभी लिली पूछती है,
क्या तुम में से किसी ने ऐसा गहना देखा है जिसमें घंटियां लटकी हों? सब मना कर देती हैं। लेकिन तभी एक रानी कहती है, मैंने रानी जीजी के हाथ में ऐसा गहना देखा है। लिली पूछती है, क्या ये सच है? जीजी पहले मना करती है, फिर डरते हुए कहती है, हाँ ये सच है। लिली गंभीर होकर कहती है, तुम जानती हो ये गहना क्या करता है? ये राजा जी को पागल बना देता है। जीजी रोते हुए कहती है, रानी जाओ ने कहा था कि ये गहना व्यापारियों का दिया हुआ है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लिली कहती है, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में सोचो। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जाओ और उसके पिता को सब कुछ मालूम चल चुका है। जाओ गुस्से में कहती है, उस रानी से एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। महामंत्री शातिर मुस्कान के साथ कहते हैं, टेंशन मत लो, वो कल की आई लड़की है, क्या ही कर लेगी। वो जितनी इसके बारे में तहकीकात करेगी उतना ही ज्यादा उलझती जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली पूरी छानबीन कर रही होती है। अचानक सैम को आता देख वो डर जाती है और कहती है, शरीफ लोगों को ऐसे चोरों की तरह आना शोभा नहीं देता। सैम कहता है, मैं अपनी रानी का महल में आया हूँ, भला इसे चोरों जैसा कैसे कह सकती हो? लिली कहती है, मैंने पूरी तहकीकात कर ली है। वो शैतानी कंगन रानी जाओ की तरफ इशारा करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे रानी जाओ नहीं बल्कि उनके पिता महामंत्री का हाथ है। सैम कहता है, मैं जानता हूँ। लिली चौंक कर कहती है, क्या? अगर आप जानते हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? सैम गंभीर होकर कहता है, वो बहुत समय से धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मुझे पहले से ही शक था, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और अब भी नहीं है। बिना सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर सैम लिली से कहता है, आज तुम मेरी सेवा नहीं करोगी। लिली तंज में कहती है, लो, अब मुझे फिर से आपको शांत करने की दवा की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब एक मीटिंग में बैठे होते हैं। लिली कहती है, महामंत्री चाहता है कि आप पूरी तरह पागल हो जाएं। सैम ठंडे लहजे में कहता है, अगर महामंत्री यही चाहता है तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। लिली घबराकर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट सीन में हम सैम और लिली को न्याय समिति में देखते हैं। यहाँ सैम बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। सैनिक आपस में कहते हैं, महाराज को आज क्या हो गया है और महारानी यहाँ क्यों है? सैम बच्चों की तरह बोलने लगता है, मेरी तितली, इधर उड़ गई उधर उड़ गई, फलाना ढिमकाना। वो सबको परेशान करने लगता है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे धक्का दे देता है। लिली जमीन पर गिरकर रोने लगती है, मेरे महाराज आज मुझे मार ही डालेंगे, ये पूरी तरह पागल हो चुके हैं, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। और सब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली अपनी आंखों में उंगलियां डालकर रोने का नाटक करती हुई महामंत्री के पास जाती है। महाराज की हालत बहुत खराब हो चुकी है, मुझे नहीं पता अब क्या होगा, राज्य कैसे चल पाएगा। महामंत्री जी, आप प्लीज कुछ कीजिए। महामंत्री कहते हैं, महारानी आप चिंता मत कीजिए, मैं जनता के हित में ही काम करूंगा। लिली वहां से चली जाती है। पीछे से महामंत्री बड़बड़ाता है, जब मैं गद्दी संभालूंगा ना, सबसे पहले तुम्हारी ही बलि चढ़ेगी। फिर हम दोबारा सैम और लिली को देखते हैं। सैम पूरी तरह पागल बना हुआ होता है और सबको परेशान कर रहा होता है। तभी मंत्री आ जाते हैं और कहते हैं, राजा की तबीयत ठीक होने तक राज्य का काम महामंत्री संभालेंगे। अचानक महामंत्री आगे आता है और कहता है, महाराज मुझे नहीं लगता कि आप अब इस राज्य को चला पाएंगे। लिली गुस्से में कहती है, ये क्या देशद्रोह वाली बातें कर रहे हैं आप? महामंत्री हंसते हुए कहता है, देशद्रोह? तुम्हें क्या लगता है ये पागल आदमी राज्य चला पाएगा? लिली कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम देशद्रोह करोगे? महामंत्री ताना मारता है, तुम चुप रहो, छोटे से गांव की लड़की। तुम्हें क्या लगता है महाराज ने तुम्हें महारानी बना दिया तो तुम कुछ भी करोगी? वो राजकीय स्टैंप उठाने ही वाला होता है। तभी सैम उसका हाथ पकड़ लेता है। सैम गुस्से में कहता है, महामंत्री जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको अपने परिवार की तरह माना और आपने मेरे साथ देशद्रोह किया। अब इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। सैम गार्ड्स को बुलाता है, इन्हें पकड़ो और मार डालो। और गार्ड्स महामंत्री को मार देते हैं। इसके बाद सैम पूरी तरह ठीक हो जाता है। लिली और सैम खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, आपने अभी तक मेरी तारीफ नहीं की है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।